बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बाबर कुरैशी। पहल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुरैश नगर पहल एक यूथ्स प्रोफेशनल की एक टीम है जो कुरैश नगर इलाके में एजुकेशन से रिलेटेड रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस एनजीओ ने एजुकेशन रिलेटेड तो बहुत सारे काम किए, उसके अलावा भी इस एनजीओ ने दूसरे भी काम किए, जिसकी हमें आज डीपली जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है शमशेर कुरैशी, जो हमको आज कुरैश नगर पहल के बारे में बताएंगे। मैं उनसे आज कुछ बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आप लोगों की तरफ से मुझे दिए गए हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन शमशेर भाई से ये है, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ पहल का मकसद क्या है? हाँ जी, जैसे कि मैं बता दूं आपको, कुरैश नगर पहल आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ जी। तो पहल को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम ख्याल कुछ 4-5 लोग उस टाइम पे साथ में जुड़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी या किसी को मालूम नहीं होता था कि कहाँ पे जॉब है, कैसा है। तो वो रिलेटेड हमने ग्रेजुएट लोगों को और स्टूडेंट्स को कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद 2019 में एनआरसी का प्रोग्राम आया। एनआरसी मतलब लागू हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, और एनआरसी का हमने फिर एक प्रोग्राम किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एनआरसी का क्या इम्पैक्ट है और वगैरह वो सब चीज़ें हमने लोगों को बताई कि क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा और कैसा लोगों को अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से पहल आगाज़ में आया, पहल क्रिएट हुआ जी। और इसके बाद हमने काफ़ी अलग अलग शोबों में काम किया, जैसे कि कोविड के टाइम पे लोगों की हेल्प की जो ज़रूरतमंद लोग थे, फिर कैरियर गाइडेंस किए, अलग अलग प्रोग्राम्स हमने किए। जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसका मकसद क्या है। ठीक है जी, तो पहल का मकसद, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली फेमस है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जी। दिल्ली में लोग यहाँ से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वैसे ही गुजरात में एक जगह है जो फेमस है सीए के लिए। वो एक जगह ऐसी है जहाँ पे ज़्यादातर लोग सीए है और सब जितने जो भी बच्चे हैं वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं जी। तो ऐसे ही ये इसके ही मतलब तरजीह में हम चाहते थे कि कुरैश नगर को एक ऐसा हब बनाए प्रोफेशनल्स का, जहाँ पर कुरैश नगर के नौजवान, जो कि एक पहले पुरानी तस्वीर थी कि कुरैश नगर गंदगी के लिए ना फेमस हो या फिर ऐसे मतलब जो ख़राब छवि थी कुरैश नगर की, उसको बदलने का हमारी एक कोशिश थी। एक एजुकेशन रेवोल्यूशन हमारा लाने का एक मकसद था वो। तो ये मकसद से हम आगे बढ़े थे और कुरैश नगर को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। बस यही हमारी एक जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट पहल हैज़ डन, पहल ने अभी तक क्या किया है? पहल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पहल का आगाज़ हुआ तो हमने कैरियर गाइडेंस और जॉब रिलेटेड गाइडेंस से स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने जो दूसरी चीज़ें हमें टाइम वक्त महसूस हुई कि ये चीज़ें करना चाहिए तो हमने वो भी की। जैसे कि एनआरसी लागू होने पर हमने एनआरसी के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें बताया लोगों को। ठीक है, फिर कोविड के टाइम पे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किया, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम किए। ठीक है, अभी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा था कि जो मुंबई सिटी के मजिस्ट्रेट थे, तो वो फर्स्ट टाइम मुंबई सिटी मजिस्ट्रेट हमारे कुरैश नगर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने लोगों को अपने हुकूक बताए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है कि आपके हुकूक क्या है जी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मशहूर है, मतलब एक मैग्ना कार्टा का एक लाइन है, मैं आपको बोलूँगा अगर टाइम है तो। ज़रूर। कि उसने बोला कि अगर एक शेर के पंजे नहीं है तो वो शेर किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह आप लोगों को अपने हुकूक मालूम होना चाहिए। जब तक आपको आपके हुकूक नहीं मालूम होंगे तो आप बिना पंजे के शेर की तरह होते हैं। तो वो एक चीज़ थी। फिर स्कॉलरशिप का हमने प्रोग्राम किया, कैरियर गाइडेंस हेल्प डेस्क जो अभी लगाई थी, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको। अराउंड 50 स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने अलग अलग चीज़ें अपनी क्वेरी को रिजॉल्व किया। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे, उन्होंने जैसे किसी को डाउट था कि भाई अगर डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, सीट नहीं मिलती, इतने पैसे लगते हैं,
अभी यहाँ पे जो रहने वाले मैक्सिमम लोग हैं उनकी फाइनेंशियल हालत कुछ अच्छी नहीं है इतनी, तो अनस्टेबल लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या, तो ये क्वेश्चंस थे। तो हमने उनको अलग अलग ज़रिए बताया कि कैसे आप अगर डॉक्टर बनना है तो बन सकते हैं, कैसे आपको अगर कोई दूसरी फील्ड में जाना है, सीए बनना है, उसके लिए क्या करना है, कब से मेहनत स्टार्ट करनी है। वैसे ही कुछ नौजवान जो आए जो ग्रेजुएट हो चुके थे और उनको जॉब नहीं मिल रही थी जी, तो फिर हमने वैसे नौजवानों की टीम बनाकर उनको इंटरव्यू के लिए गाइड किया जी, और अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वो उनको बताई। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज मैं आज की डेट पे बता रहा हूँ कि अभी तक के वो हेल्प डेस्क के 10 नौजवानों को एमएनसी कंपनी में हमने जॉब लगा दी है माशाल्लाह। और ये कंपनी ऐसी कोई बीपीओ कॉल सेंटर वाली कंपनी नहीं है, ये सब अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज है और एक ऐसी कंपनी में हमने उनको लगाया जहाँ पे उनका कैरियर इंशाल्लाह आगे उस पे जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है आपकी मुझे पहल की जो वर्क है वो सुन के बहुत खुशी हुई। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर फ्यूचर प्लान ऑफ पहल का जो है फ्यूचर प्लान क्या है? यस, कुरैश नगर पहल का देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको कि हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके अलावा हमें कुरैश नगर में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। लेकिन कभी कभार हमें महसूस होता है कि कुछ चीज़ें जो कुरैश नगर के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करी है, जैसे कि कभी कभार हमने गार्बेज रिलेटेड कंप्लेंट कर दी। धक्के के पास मालूम है आपको, वहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ था तो बीच में उसकी कंप्लेंट की हमने और उसको उठवाने लगाया। और सिविक इश्यूज़ जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह सिविक इश्यूज़ को भी उठाएंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा एजुकेशन है। तो एजुकेशन रिलेटेड हम जो भी होगा वो करेंगे। हम अभी आगे चल के एक यंगस्टर्स की फोरम बनाने वाले, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जहाँ पर यंगस्टर्स को एंड टू एंड हम गाइड करेंगे। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर में है जी, फर्स्ट ईयर में आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको आगे जो बनना है आपका गोल डिसाइड कीजिए, हम उसका वर्कआउट करेंगे। हमारे जो मतलब टीम है वो पूरी आपको मिलकर गाइड करेंगे कि वो गोल तक आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे जाना है जी। क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर में नहीं आते, लास्ट ईयर में आते हैं तो आपका टाइम उतना ज़ाया हो जाता है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर से हम गाइड करेंगे। तो ये जो यंगस्टर्स का एक प्लेटफॉर्म बनेगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब भी पॉडकास्ट होगा तो उसको लॉन्च करेंगे। बस इतना ही। जी जी, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले देखने आया था कि कुरैश नगर पहल ने जो है वोटर आईडी कैंप रखा था, और अभी कुरैश नगर पहल की जो सरगर्मियां हैं उसमें जो है एमएलसी इलेक्शन जो आने वाला है उसमें जो है यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने की पहल टीम जो है कोशिश कर रही है। तो इस चीज़ में पहल टीम ने क्या अभी पहल की है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमको महसूस हुआ कि आज ये 1.5 लाख की आबादी के कुरैश नगर में अंदाज़न हमारे 1.5 लाख की आबादी है जी। 1.5 लाख की आबादी में आज 30-32 हज़ार वोटर्स रजिस्टर्ड है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे बच्चे 18 साल के ऊपर हो चुके हैं और हम उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाल रहे। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो अपने बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए, क्योंकि एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आपका वोटर आईडी बनता है, ये आईडी आपको पासपोर्ट बनाना हो और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है हर जगह आपको ये यूज़ होगा। तो ये आपका एक शनाख्ती कार्ड है, ये आपके हुकूक है, ये आपका एक हक है और इससे आपको एक सिटीजनशिप का एक आपका मतलब सबूत मिलता है जी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मोहल्ले में बदलाव आए, मोहल्ले में अगर कोई चीज़ सही नहीं हुई है, कुरैश नगर में गंदगी है, कुरैश नगर में हॉस्पिटल नहीं है, कुरैश नगर का एक बाबा हॉस्पिटल है जहाँ पर सिर्फ मतलब कुछ ही सहूलत मुहैया है लोगों को जी। तो अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको तब्दीली के लिए वोट डालना पड़ेगा। सुबह 7 बजे निकलकर आपको वोट डालने के लिए पहुंचना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठकर रोना रोएंगे तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है जी। तो ये हमारी एक कोशिश थी, हमने एक इलेक्शन एनरोलमेंट कैंप रखा जिसमें सिंगल डे में इन अ सिंगल डे वी हैव फिल्ड 460 फॉर्म्स। 460 फॉर्म हमने एक दिन में भरे माशाल्लाह। BLO ऑफिसर्स का भी ये कहना था कि सर हम 1 महीना बैठते हैं कैंप लगाकर,
लेकिन एक महीने में हार्डली ऐसा होता है कि इतने सारे फॉर्म फिल होते हैं। आपके सिंगल डे में 460 फॉर्म्स फिल कर दिए जी। तो लोगों को एक चीज़ क्या होती है कि जब वो बैठते हैं, अभी भी फ़िलहाल वो बैठे हैं जी। म्यूनसिपल स्कूल में कैंप लगा हुआ है, अभी भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि जिनका नाम इलेक्शन की लिस्ट में नहीं आता है तो सबसे पहले जाकर फॉर्म नंबर 6 भर दे और अपना नाम डलवाए, अपने बच्चों का नाम डलवाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर तक के है। म्यूनसिपल स्कूल में जो बालवाड़ी है वहाँ पे बैठे हैं वो BLO ऑफिसर्स सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठते हैं वो, तो आप सब लोग जाकर वहाँ पे फॉर्म फिल करवाइए जी। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर कुरैशी साहब आपका। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलेंगे आपसे पहल के नए पॉडकास्ट में। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है या आपके पास हमारे लिए कोई भी राय है या आप चाहते हैं कि हम हमारे पॉडकास्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछे या ये वाले मुद्दे को लेकर बात करें या ये इस टॉपिक पर हम जो है नया प्रोग्राम करें, तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।